नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सरजीत मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक और आईसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम ईएमसी, ईएमसीपी और आज के डेट में यूएफएस के नाम से भी जानते हैं। मतलब नाम से नहीं जानते, सारी आईसियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन सबका काम एक ही है। उनके वर्किंग के प्रोसेस में थोड़ा-सा फ़र्क है। तो आज हम समझते हैं कि इनकी जर्नी कैसे हुई, स्टार्ट हुई, क्या था जो पहले कंपनियाँ अपना पहले ईएमसी यूज़ करते थे, फिर ईएमसीपी यूज़ किया, फिर कंपनी ने अब यूएफएस पे काम कर रहे हैं। इनके अलग-अलग वर्ज़न आते हैं, तो उनका क्या फ़र्क है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी ये ईएमसी आईसी। ईएमसी आईसी क्या होती है, इसका क्या काम होता है? तो मैं एक बार फिर बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए है, जो अभी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए रहता है, ताकि कुछ आईसीयों के बारे में उनको खुद पता लगे और उनका क्या फंक्शन है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि कैसे काम करती है, क्या फंक्शन होता है, ताकि कल को वो काम कर रहे हैं उनको इन चीज़ों में कोई दिक्कत आती है उस चीज़ को समझ सकें। किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए किसी उसका स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम सिस्टम के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी तरीके से कोई काम नहीं कर पाएँगे। तो आज हम इस पूरे वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे कि हमारा आईसी का स्ट्रक्चर क्या है, ईएमसीपी, ईएमसी, ये सब आईसियाँ क्या होती हैं। तो मोबाइल में इसका इस्तेमाल बेसिकली पुराने जनरेशन के जो फ़ोन आते थे, जो 2G फ़ोन होते थे, उसमें ईएमसी-आईसी का यूज़ किया जाता था, जिसमें कि इसकी स्पीड कम होती है। और ईएमसी का आपका फुल फॉर्म होता है इनबैंडेड मल्टीमीडिया कार्ड होता है इसका। जैसे पुराने पेन पेन ड्राइव होते थे, वैसे ही हमारे पुराने ईएमसी होते हैं, जो स्टोरेज का काम करती है। और ये सीधे सीपीयू इसको कमांड करता है, सीपीयू से अपना डेटा को रीड और राइट करता है, जो भी करता है। इसकी स्पीड कम होती है। और जिस फ़ोनों में ईएमसी-आईसी यूज़ होती थी, उसके थोड़े से स्पीड कम होने की वजह से फ़ोन हैंग होते थे, लैग होते थे, फ़ोन लोगों पर स्टार्ट हो जाना। तो इस टाइप से जो दिक्कत होती थी, ईएमसी के अंदर से ही होती थी। और अगर इसकी स्पीड की बात करें, तो इसके रीड राइट की स्पीड 100 एमबीपीएस से 300 एमबीपीएस के बीच में होता था। और ये पूरा का पूरा सीपीयू से कंट्रोल होता है। और जितने हमारे फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे के सारे ईएमसी-आईसी में ही स्टोर होते हैं। इसके बाद आया आपका ईएमसीपी। ईएमसीपी वो आईसी होती है जिसके अंदर की स्टोरेज और आपका रैम दोनों एक साथ लगा रहता है। तो हमारी ईएमसीपी ईएमसीपी आईसी हो जाती है। आपको दोनों चीज़ें इसमें एक साथ मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे कोई इमेज मिल रहा है कि हमारा, हाँ ये देखिए। जैसे अब ये देखिए, ये एक आईसी है, ये हमारी क्या है, ईएमसी है। इसके अंदर सिर्फ क्या है कि एक ही सिंगल पार्ट है ये, तो ये हमारी ईएमसी है। और ये जो आईसी कहलाती है, ये हमारी ईएमसीपी आईसी कहलाती है। इसमें एक तरफ हमारा रैम होता है और एक तरफ इसका स्टोरेज मेमोरी होता है, तो इसमें दोनों के दोनों ही होते हैं इसमें। तो ऐसी आईसियाँ हमारा, तो ईएमसीपी वो आईसी होती है जिसके अंदर की रैम और इंटरनल मेमोरी दोनों होती है, उसको हम ईएमसीपी आईसी दोनों बोलते हैं। तो मतलब दोनों आईसियों को एक तरीके से एक साथ मिला के, इसे आसान भाषा में बोले तो एक ही बॉक्स में दो पार्ट्स को फिट कर देना, वो हमारा ईएमसी, मतलब स्टोरेज और रैम को, इसे हम ईएमसीपी बोलते हैं। और रैम में भी इसमें क्या होता है कि इसे अलग कैटेगरी के आते हैं। जैसे रैम को हम LPDDR2, DDR4, DDR5 ऐसे नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे ये चलता है इस चीज़ को। तो हम इसे कैटेगराइज़ करते हैं कि हमारे जिसमें जो लगती है, जो कंफर्टेबल होता है, उसी को हम लगाते हैं। और उसके बाद आता है यूएफएस। यूएफएस भी और ईएमसी भी, देखिए देखने में तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं होता। अब ये जज करना, ऐसे लगी हुई हमें इसे जज करना कि यूएफएस या ईएमसी है, बड़ा मुश्किल होता है। ये यूएफएस या ईएमसी है, देख के तो हम जज नहीं कर पाते हैं जल्दी से। लेकिन उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है, नंबर से हमारे को पता लगता है कि आईसी ईएमसी है या यूएफएस है, और इसका स्टोरेज क्या है। तो जब भी आप उसका नंबर है, नंबर की कोडिंग होती है, हर आईसी जो नंबर लिखती है उसकी कोडिंग होती है। कोडिंग के बारे में अब क्या कहते हैं, डिटेल से वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस कोडिंग में क्या क्या होता है। लेकिन बेसिकली फिलहाल अभी बेसिक बेसिक चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। यूएफएस जो होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। आज के जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें मैक्सिमम यही आईसी यूज होती है, क्योंकि ये इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फास्ट
प्रोसेसिंग रहता है इसमें। आप इसको आसान भाषा में समझिए तो मान के चलिए कि आपका ईएमसी अगर स्कूटर है, तो यूएफएस आपका स्पोर्ट बाइक है। इसमें डेटा को रीड और राइट दोनों एक साथ कर सकते हैं। इसमें ये एक साथ पैरेलल चलता है इसमें। इसकी वजह से मोबाइल हमारा बहुत तेज से काम करता है। और इसका अलग अलग वर्जन आता है, जैसे यूएफएस 2.1, 3.1, 4.0, ऐसे अलग अलग यूएफएस के वर्जन आते हैं। और इनका सबका अलग अलग स्पीड होता है। जैसे कि अपना यूएफएस 2.1 आता है, यूएफएस आईसी हो गए, देखते हैं, आपको सर्च मारते हैं यूएफएस 3.0 या ओ, तो आप देखेंगे तो अगर हम इसका इमेज देखते हैं डिटेल में, तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। इसका इमेज देखते हैं हम कैसे होता है। ये देखिए, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा इसमें। आपका ईएमसी जैसा ही देखने में लगेगा आपका ये, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है उससे। आप कभी टाइम लगे तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जो यूएफएस का 2.1 होता है, उसकी 600 एमबीपीएस की स्पीड होती है। 3.0 का 2100 एमबीपीएस की स्पीड होती है। और जो 4.0 होता है, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, उसका 4200 एमबीपीएस की स्पीड होती है। ये एक साथ डेटा भेजता है और रीड राइट मतलब दोनों ही करता है। तो अभी क्या हो गया, आपने देखा कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे फंक्शन बढ़ गए हैं। तो इससे क्या होता है कि बूटिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। जिस फ़ोनों में यूएफएस लगा होता है, वो ऑन ऑफ करने का रिस्टार्ट करेंगे तो ये जल्दी रिस्टार्ट हो जाते हैं। और ईएमसी वाले, एमसीपी वाले फ़ोन बूटिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जो हम ऐप ओपनिंग करते हैं, तो ऐप ओपनिंग में भी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। कोई फ़ोन ऐप को ओपन करना, बंद करना, एक साथ मल्टी वर्क करना। कैमरा प्रोसेसिंग में जैसे हम कैमरा फोटो क्लिक करते हैं, क्लिक करते कचाक से क्लिक हो जाता है, खटाक से सेव हो जाता है। और जो दूसरे पहले होते थे वो थोड़े से स्लो होते थे। तो इसीलिए अब क्या हुआ, अब फ़ोन के अंदर हीटिंग ज़्यादा हुई तो ये वोल्टेज कम वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से ये हीटिंग कम ऑब्जॉर्व करता है। एमसीपी वोल्टेज ज़्यादा ऑपरेट करता है और ज़्यादा हीट होते हैं। तो ये आईसी हमारी हीट कम होती है। तो इसकी वजह से भी आजकल जितने भी ब्रांडेड फ़ोन हैं, ईएमसी की जगह यूएफएस यूज़ कर रहे हैं। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर थोड़ा मोड़ा अगर जाने, तो ये आप इससे बात कर सकते हैं आप इसको कि इनके फीचर वाइज। तो ईएमसीपी जो क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, यूएफएस हमारा नया टेक्नोलॉजी हो गया। स्पीड के अकॉर्डिंग देखें तो वो स्लो है, ये हमारा फास्ट है। इंटरफेस की बात करें तो ये पैरेलल है और सीरियल है। प्रोसेसिंग की बात करें तो ये सिंगल टास्क काम करता है और ये मल्टीटास्क, मतलब कि वो एक बार में या तो रीड करेगा या राइट करेगा एमसीपी, और ये दोनों ही एक साथ कर सकता है। बूटिंग टाइम ईएमसीपी का स्लो है और इसका फास्ट है, तेज है। हीट एफिशिएंसी जिसकी बात करते हैं हम, तो जैसे मैंने बताया कि ईएमसी की क्या होती है, ज़्यादा है और यूएफएस का कम है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए आज के डेट में कंपनियां जो हैं हमारी यूएफएस को ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि स्पीड सबको चाहिए। अगर स्पीड कम होगा तो दिक्कत है। हैवी हैवी ऐप आ रहे हैं, तो जो कि हमारा नए नए एंड्रॉयड वर्जन आ रहे हैं, तो उसको एएमसीपी संभाल नहीं पाता है। इसलिए हमारे को यूएफएस इसका यूज़ किया। 5G फ़ोन जितने होते हैं मोस्टली उसमें ज़्यादातर यूएफएस ही आज के डेट में लगा हुआ आता है। बैटरी के बैकअप को बढ़ाता है, क्योंकि मैंने कहा कि एएमसी जो कि है आपका हाई वोल्टेज पे काम करती है, ज़्यादा हीटिंग होती है। यूएफएस लो वोल्टेज पे कम हीटिंग के साथ काम करता है, तो उसमें बैटरी हमारा ज़्यादा चलता है। और आपकी फीचर तो है ही। और आप अगर मान के चलिए, अगर स्टोरेज हम दोनों की बात करें, तो आज के डेट में आप कंप्यूटर लैंग्वेज अगर समझे, तो जो हमारा हार्ड डिस्क है और जो एसएसडी है, यही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यही दोनों का दोनों इसमें डिफरेंस है। अगर शॉर्ट में बात करें तो ईएमसी और ईएमसीपी जो है, रैम और स्टोरेज को एक साथ मिला के ये दोनों बन जाता है। अगर आप कभी इसे गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और ईएमसी और यूएफएस का हमारे फ़ोन में काम क्या है, अगर आपको ये जानना है, तो हमारे एक फ़ोन का जैसे कि प्रोसेसर मेन पार्ट होता है,
वैसे ही हमारा ये आईसी भी मेन पार्ट होते हैं। इसके बिना हमारा फ़ोन बूट नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इन्हीं आईसीयू में स्टोरेज होता है। जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं, जो फ़ोन के अंदर कोई भी हम डेटा डाउनलोड करते हैं, कोई भी कैमरा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमारी इन्हीं आईसीयू के अंदर स्टोरेज होती है। फ़ोन की जो बूट फ़ाइल होती है, मतलब जब हमारा फ़ोन ऑन करेगा तो कैसे ऑन होगा, क्या-क्या चीज़ें सारी होती हैं, सारी की सारी इन्हीं फ़ाइलों के अंदर स्टोर होती है। फ़ोटो, वीडियो, जीपी सारी चीज़ें हैं, इन्हीं के अंदर स्टोर होता है। और फ़ोन की जो सिक्योरिटी फ़ाइल होती है, जैसे कि फ़ोन का एनबी डेटा हो गया या ईएमआई नंबर हो गया, जो हमारे फ़ोनों की पहचान होती है, वो सारी की सारी जो स्टोरेज होता है, इन्हीं सारी आईसीयू के अंदर ही होती है। तो ये हमारे फ़ोन के अंदर ये जो आईसी होती है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे सारी आईसीयाँ हैं, अब इसके बिना हमारे फ़ोन का कोई भी यूज़ नहीं। अगर ये हमारा फ़ोन खराब हो गया, तो फ़ोन हमारा खराब हो गया। और इसको रिपेयर करने के लिए या चेंज करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल हैं। पहले आपका यूएफआई आता था, जी अटैक है, आज F64 है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। इसको हम अगर इनकी बात करें तो हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2 भागों में से बाँट सकते हैं। एक नैंड फ्लैश मेमोरी होता है, एक कंट्रोलर होता है। नैंड फ्लैश मेमोरी जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, और कंट्रोलर मतलब रैम पार्ट जिसे हम रीड और राइट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये 2 पार्टों में बँटा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके बारे में मैंने इसमें बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और आगे नए-नए वीडियो आपके लिए मैं ला सकूँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको मैं बता सकूँ। और यही है, बाकी अभी ईएमसीपी पे भी हमने बनाया, और कुछ-कुछ और छोटे-छोटे टॉपिक पे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और आपके लिए मैं आज के डेट में जो मैक्सिमम फ़ोनों में यूज़ हो रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, यूएफएस हो रहा है। तो यूएफएस के भी अलग-अलग जो हमने बताया वर्ज़न है, तो ज़्यादा इनका रीड और राइट की स्पीड ज़्यादा है यूएफएस की। ये जैसे ये 4.0 का आप पढ़ेंगे तो सारा स्ट्रक्चर ये सैमसंग की है। देखिए सैमसंग लिखा ना इसमें, तो सैमसंग का ये यूएफएस है। तो अभी मैं पीछे जैसे डिस्कस किया था कि यूएफएस का जो 2.1 होता है, उसका रीड की स्पीड क्या होता है, 600 एमबीपीएस, और राइट की स्पीड होता है 200 एमबीपीएस। 3.0 में 1500 एमबीपीएस और 800 एमबीपीएस। 3.1 में 2100 एमबीपीएस रीड की और 1200 एमबीपीएस राइट की। और 4.0 में 4200 एमबीपीएस इसका क्या है, रीडिंग स्पीड है, और 2800 एमबीपीएस क्या है इसका, राइटिंग स्पीड है। तो ये अब तक का हमारा जो अभी है लेटेस्ट है। जो ये अब यूएफएस कितने बॉलों में पाई जाती है, ये हमने कहा ना ये इसकी बॉल है, तो इसकी हमारी काउंटिंग होती है। तो ये 153, 254 और 372 इतने टाइप के बॉल आते हैं इसके अंदर। अगर बॉलों की काउंटिंग करेंगे तो अगर ये बॉल आपका हमारा 153 है तो 153 यूएफएस कहलाएगा, और 254 है तो 254 यूएफएस कहलाएगा। जैसे ये हमारा 153 है, तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ हमारा इसका इंटरनल मेमोरी है, इसका रैम अलग है। जो डबल डेकर सीपीयू होते हैं, जैसे एक आईसी के ऊपर दूसरे आईसी लगा होता है, आपने हमेशा देखा सीपीयू पर क्या लगा होता है, रैम लगा होता है, और उसमें यूएफएस उसका अलग लगा हुआ होता है। और जो 254 वाली जो आईसी होती है, उसमें यूएफएस और रैम दोनों एक ही आईसी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि बात वही हो गई कि सीपीयू के ऊपर रैम लगा दिया, तो भी उन्होंने अपना स्पेस बचा लिया, और हम दोनों को एक साथ कर लिया तो भी इन्होंने अपना स्पेस बचा लिया। तो ये स्पेस को कम करने के लिए सीपीयू से रैम का दूरी बिल्कुल कम हो, इन दोनों का डिस्टेंस होता है, क्योंकि रीड और राइट करता है तो जितना ज़्यादा दूर पे आईसियाँ लगी रहेंगी, उतनी ज़्यादा उसमें दिक्कत रहेगी। तो इसलिए उस सीपीयू के ऊपर रैम को लगाते हैं ताकि प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी रहे। तो ये कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कंपनियाँ बातों को ध्यान में रखते हुए इन हमारे बोर्ड का स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। हमें लगता है कि ऐसा क्यों किया? तो उसके पीछे बेसिक सी चीज़ें रहती हैं, जो हमें इसका ध्यान रख के कंपनियाँ इस चीज़ को बनाती है। और आज के डेट में सबको हाई स्पीड चाहिए होता है, क्योंकि सब एआई पे प्रोसेसिंग पे चल रहे हैं। बैटरी को सबको बैकअप अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि हम जो फ़ोन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कौन से फ़ोन का बैकअप ज़्यादा है, कौन सा फ़ोन हीट कम होता है। मतलब कुछ-कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने अपना ये स्ट्रक्चर तैयार किया, इसलिए अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं।
तो इससे हमारे को दिक्कत क्या-क्या आती है? जैसे कि हमारा यूएफएस खराब हो गया, ईएमसी खराब हो गया, तो हमारे फ़ोन में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहली चीज़ तो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा, ऑन ही नहीं होगा बिल्कुल भी उसमें, अगर ये खराब हो गई तो। दूसरा, फ़ोन हमारा लोगो पे स्टक हो जाएगा, जैसे ऑन होगा सैमसंग का तो सैमसंग पे रुक जाएगा, एमआई का तो एमआई पे रुक जाएगा, ओप्पो का है तो ओप्पो पे रुक हो जाते हैं, बोलते हैं लोगो स्टक हो जाना। दूसरा होता है रीस्टार्ट होना, ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, तो भी इन सब चीज़ों से दिक्कत आती है। कभी फ़ोन को ऑन करते हैं तो फ़ास्ट फूड लोगो पे मर जाता है, जैसे ऑन करेंगे फ़ास्ट फूड में फँस जाएगा, तो उसको भी हम यूएफएस और ईएमसी की दिक्कत हो सकती है उस चीज़ को लेके। फ़ोन हैंग होता है, जैसे हम ऑन करते हैं, फ़ोन तो ऑन हो गया लेकिन बहुत स्लो चल रहा है और धीरे-धीरे चल रहा है, उसकी रीड राइटिंग की स्पीड कम हो गई, तो भी इन सब आईसीयू के अंदर दिक्कत हो सकती है। इसके आस-पास जैसे ये गर्म होगी तो आस-पास एरिया में गर्म होना लगेगा। जब हम फ्लैशिंग करते हैं तो फ्लैशिंग टाइम पे ये फ़ेल्ड हो जाएगा, उसको रीड नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ों में हमारे को क्या होता है, यूएफएस और ईएमसी की दिक्कत रहती है। अगर हमारा यूएफएस डेड हो जाए तो मान लिया क्वालकॉम का सीपीयू हम सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, तो क्यूडी लोडर करके 9008 करके एक पोर्ट बना लेगा, तो इससे हमारे को लगता है कि हमारी ईएमसी डेड हो गई है। जब हम सब फ्लैशिंग करेंगे तो फ्लैशिंग पे फ़ेल्ड हो जाएगा, आरपीएम भी फेलियर हो जाएगा इसका और बूट नहीं होगा। तो इनको रिपेयर करने के लिए कुछ टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मैंने पिछले डिस्कस किया, जैसे कि यूएफए बॉक्स हो गया, जीजे टैग हो गया, मेडूसा हो गया और इनके एडाप्टर भी आते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताया, यूएफएस और ईएमसी के बारे में क्या डिफरेंस होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसको मैं ग्राफिक के थ्रू आपको तो बहुत सारी चीज़ें दिखाया सकता था, बट एक फ्रेशर स्टूडेंट है जैसे हम भी पढ़ते थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ये आईसी के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करता है, ये एएमसी कैसे काम करता है और ये कैसे काम कर सकता है, आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने दिखा रखा है। तो अगर आप इस चीज़ को ये ये यूएफएस जैसे 3.0 है, ये यूएफएस 2.1 है, दोनों के स्पीड का डिफरेंस है, ये देखिए आप समझ सकते हैं इसको देख के। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी और कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों पर वीडियो बनाते रहेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और आपको एक बार फिर से कहूँगा कि आपको ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी हेल्प